सतगुरु की साजिन वाजी प्यारी सात संगत जी। प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है। तन सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु सच्चे पातशाह निरंकार दातार आप जी का जितना भी शुकराना किया जाए उतना ही कम है। आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, हम आप जी का बारंबार शुक्राना करते हैं। आप जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों का टॉपिक है, अगर फूल हैं तो कांटे भी स्वीकार हैं। जिसमें भी तू रखे दाता हमें वो स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे दातार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू न होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे दातार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार या डुबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे दातार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे दातार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आप यह भली भांति जानते हैं कि गुलाब के पेड़ में मोटे मोटे कांटे होते हैं जो जरा सी गलती हो जाने पर चुभ जाते हैं। फिर भी हम बगीचे में से गुलाब के पौधे खरीद कर अपने घर के आंगन में उन्हें लगाते हैं। इतना ही नहीं, हम उसकी देख रेख भी बहुत सावधानी से करते हैं। खाद पानी भी समय समय पर देते हैं। कांटे युक्त पेड़ के साथ साथ हम इतनी हमदर्दी इसलिए करते हैं क्योंकि वह अपने जीवन शैली से समाज को सुंदर सा फूल देकर घर आंगन की शोभा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि खुशबू देकर मन को तरोताजा और वातावरण को सुगंधित बना देता है। उसके पुष्पित होने के बाद इतना मनमोहक वातावरण बनता है कि देखते ही देखते मन की सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। भाव यह है कि कांटे भी स्वीकार हैं, बशर्ते समाज को देने के लिए उसके पास कुछ अच्छा भी हो। जब कोई व्यक्ति समाज को गुलाब की तरह कुछ देता है तो समाज भी उस व्यक्ति की बहुत सारी बुराइयों को नज़रअंदाज करके उसे स्वीकार कर लेता है। जरा आप ध्यान से देखिए कि बेर और बेल का पेड़ कितना कंटीला होता है। जरा सी चूक होने पर शरीर व कपड़े को चीर देता है, फिर भी हम उसके पास दौड़े चले जाते हैं और उस चुभन को सहते हुए भी बेर या बेल के स्वाद का आनंद लेते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति समाज को कुछ देता है तो उसके बहुत से अवगुणों को नज़रअंदाज कर उससे कुछ हासिल करने के लिए लोग पहुँच ही जाते हैं। इस प्रकार हम कांटों को भी स्वीकार करते हैं। उस कंटीले पेड़ की अवस्था ऐसी है कि मैं नकारा हूँ तो क्या, किसी के भूखे पेट का सहारा भी हूँ। किसी के किसी के भूखे पेट का सहारा भी हूँ। दुनिया के लोग किसी की सुनते नहीं, मैं बेसहारों का सहारा भी हूँ। तो इस तरह सतगुरु जिसमें भी हमें रखे हमने उसी में ही रहना है। चाहे हमें भावे दुख दे भावे सुख दे, मन्ना भाना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखी है। हमने प्रेम ही करना है। कहते हैं कि स्वार्थ में तो व्यापार होता है, लेकिन प्रेम में जो भी सतगुरु देना चाहे प्रेम वही होता है जो अपने आप को सतगुरु के चरणों में अर्पित समर्पित कर देता है और सतगुरु की मर्जी में ही चलता चला जाता है।
कि जैसे भी तू रखे दाता मुझे स्वीकार है। इस तरह जब वो मानता चला जाता है तो सही मायनों में ज्ञान होता है। ऐसे गुरसिख महात्मा के पास ज्ञान भी होता है, भक्ति भी होती है और प्रेम भी होता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने भी प्रभु परमात्मा से प्यार किया है उन्होंने ही सब कुछ पाया है। जिस तरह हम सूफी संतों में मित्रता के रिश्ते को सुनते भी हैं, सूफी संतों ने मित्रता के रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। अमीर खुसरो का कहना है कि सूफी परंपरा में संतों की रूहानी दोस्ती सबसे पहले ईश्वर और गुरु से होती है। बाबा बुल्ले शाह जी अपने मुर्शद को बहुत ज़्यादा चाहते थे। एक बार किसी कारणवश उनके पीर शाह इनायत जी उनसे रूठ गए, नाराज हो गए। अपने गुरु को रिझाने के लिए उन्होंने नर्तकी के पास जाकर नाच गाना सीखा। चूंकि शाह इनायत जी को नाच गाना पसंद था, इसलिए बुल्ले शाह जी ने नाच नाच कर अपने गुरु को मनाया। शाह इनायत जी बुल्ले शाह जी की ऐसी निष्ठा देखकर बहुत खुश हुए। फिर तो ऐसी कृपा हुई कि एक बुल्ला गुरु के आगे नाचा और हजारों बुल्ला के आगे नाचे। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी जीवन भर अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से अपना प्यार निभाया। परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने तीनों पातशाहियों को अपने कर्मठ प्रयास व भक्ति द्वारा खुश किया। चाहे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का रूप रहा हो या युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का रूप या युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का रूप रहा हो, उनके प्रेम व समर्पण भाव में कभी भी कोई कमी नहीं आने पाई। पीर पैगंबर हमेशा कहते आए हैं कि हे इंसान, तेरा जन्म देने के लिए हुआ है, केवल लेने के लिए नहीं। तू जीवन भर दूसरों को देता जा और मैं तुझे देता जाऊंगा। मैं तेरी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। परमात्मा कहता है इंसान को कि हे इंसान, तेरा जन्म देने के लिए हुआ है, तू जीवन भर दूसरों को देता जा और मैं तुझे देता जाऊंगा। मैं तेरी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जीवन भर दूसरों के लिए ही जिए। युग निर्माता माता सविंदर जी महाराज ने भी अपनी सेहत और आराम की परवाह न करते हुए संसार को सुकून व शांति के साथ जीने का साधन प्रदान करते रहे। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जीवन हर पल मानवता के कल्याण में लगा हुआ है। महात्मा कहते हैं कि हम इन रब्बी महापुरुषों को समझ नहीं पाते हैं। इन रब्बी महापुरुषों को समझना बड़ा मुश्किल है। बस एक ही रास्ता है कि बुल्ले शाह जी की तरह जो कमाए हाँ जी कहते जाएं। बुल्ले शाह जी मार्केट में खड़े हैं, बाजार में खड़े हैं, पास में एक गवालन दूध बेच रही है। जो भी दूध लेने आता है वह पैसे गिनती है और बर्तन में दूध डाल देती है। इसी प्रकार एक युवक आया, उसने पैसे दिए पर गवालन ने पैसे नहीं गिने और दूध से उसका बर्तन भर दिया। पास खड़े बुल्ले शाह जी ने उस गवालन से पूछा, इसके पैसे क्यों नहीं गिने? तो आगे से गवालन ने कहा, प्यार में कोई हिसाब किताब नहीं होता। सतगुरु माता सविंदर जी ने इस दृष्टांत से यही समझाया कि जब इश्क मिजाजी में कोई हिसाब किताब नहीं होता तो इश्क हकीकी में जहाँ सीधा रास्ता रिश्ता इस परमात्मा से है, वहाँ हमारा प्यार इतना कमजोर क्यों होता है। एक अवसर पर जब एक महापुरुष ने कहा, आजकल गर्म हवाएं चल रही हैं, तो महात्मा ने तुरंत आवाज दिया कि जहाँ गर्म हवाएं चल रही हैं वहाँ रूहानियत की ठंडी हवाएं भी तेजी से चल रही हैं। कभी साध संगत के रूप में, कभी बाल समागम के रूप में, कभी महिला संगत के रूप में रूहानियत की लहरें भी लगातार चल ही रही हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज
कहा करते थे, आपके सामने कोई किसी के सैकड़ों टुकड़े करके उसको जोड़ भी दे तो भी मायावी बातों पर कोई यकीन नहीं करना और हमेशा जुड़े रहना साथ संगत और निरंकार से। इस प्रकार मित्रता सीधे रब से जुड़ी रहती है और प्रेम की धुन में हरि का सच्चा प्रेमी सदा मगन रहता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्यार की परिभाषा को समझ लिया है, जिन्हें सही मायनों में प्यार करना आ गया है, उन्होंने इस परमपिता परमात्मा को पा लिया है। ये सब बातें हमें सत्संग में ही सुनने को मिलती हैं। जब हम सत्संग में इन वचनों को सुनते हैं, जीवन में अमल रूप में, कर्म रूप में लाते हैं, तभी सही मायनों पर हम ज्ञान पर चल रहे होते हैं। ज्ञान के अनुसार हमारा जीवन हो रहा होता है। ज्ञान लेकर जिसने ज्ञान का न उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ ज्ञानी जैसा जीवन जो ना जिया। यहाँ पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव बानी के शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि ज्ञान लेकर अगर ज्ञान के अनुसार हमने कर्म ही नहीं किए, फिर तो ज्ञानी कहलाना व्यर्थ है, फिर हम महापुरुष कहलाने के हकदार नहीं हैं। जिसने ज्ञान लेकर ज्ञान का उपयोग किया है, इसका लाभ उठाया है, सही मायनों में वही ज्ञानी होने का हकदार भी है और मुक्ति का हकदार भी वही है। मुक्ति का हकदार वही है। ज्ञान को जो जन जीता है, यानी कि जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, उसी की मुक्ति होनी संभव है। मुक्ति का हकदार वही है। ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हर देव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। फिर जो सही मायनों में भगत हो जाता है, जो इस ज्ञान को समझ लेता है, फिर वो माया से नहीं जुड़ता, वो हर पल मायापति से ही जुड़ा रहता है। बेशक वो संसार में कार्य व्यवहार करता है, सब कुछ करता है, रिश्तेदारी भी निभाता है, लेकिन जो असली ठिकाना है, जो असली परमात्मा का नाम है, उसे नहीं भूलता है, उसे हर पल याद रखता है। और मुक्ति भी उसी की होनी संभव है जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता चला जाता है। सत्संग में आने से ही ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं और फिर ये मन में बैठती हैं, मन की मैल धुलती है। सत्संग से ही ये जीवन पल पल बदलता जाता है। सत्संग जो नित्य करते हैं, उनका जीवन संवरता जाता है। सत्संग बहुत जरूरी है, इसलिए हमें सत्संग लगातार करनी चाहिए। सत्संग में ज्ञान की धारा बहती है। सत्संग में हमें संतों महापुरुषों के प्रवचन सुनने को मिलते हैं। अमलीक लाल हीरे मोती मिल रहे होते हैं, फिर हमने इनको ग्रहण करना होता है। संतों की मधुर वाणी से जीवन में खुशियाँ आती हैं और संत महात्मा जो भी आशीर्वाद दे देते हैं, वो फलीभूत हो जाता है। हमें संतों महापुरुषों के आशीर्वाद मिलते हैं। सत्संग में जब हम आते हैं तो सेवा भी होती है। संतों के दर्शन करना भी सेवा है। मर्यादा पूर्वक सत्संग में बैठना भी सेवा है। सत्संग को बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनना भी सेवा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसीलिए हमें सतगुरु ने बताया है कि सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी सत्संग है। जब सत्संग में आते हैं तो सेवा भी होती है और सिमरन भी होता है और इसका एहसास भी बना रहता है। इसलिए दासी सभी के चरणों में यही अरदास करती है, हाथ जोड़कर यही बेनती करती है कि जितना भी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें, सेवा करें, सिमरन करें। इसी से ही हमारे जीवन का पार उतारा होने वाला है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। वाक्य में ही सत्संग वो गंगा है जिसमें नहाने से ये मन की मैल साफ हो जाती है। कोई ना कोई वचन ऐसा मन में प्रवेश कर जाता है कि सोच बदल जाती है। संतों वाला
जो व्यवहार है वो बनता चला जाता है। संतों की मीठी वाणी, संतों के कर्म देख देख कर जीवन बदलता चला जाता है। इसलिए हमने सत्संग जरूर करनी है, सत्संग को पहल देनी है। जिस तरह हम और काम करते हैं, डेली हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, स्नान भी करते हैं, सब काम करते हैं, दुनियावी काम भी करते हैं। इसी तरह हमारा ये सत्संग वाला काम भी बहुत ज़रूरी है। इसको भी हमने मन की मैल को साफ करने के लिए करना है। कहते हैं कि तन की मैल जो है वो नहाने से साफ होती है, लेकिन मन की मैल जो है वो सत्संग करने से साफ होती है। इसलिए हम सतगुरु के हर पल शुक्रगुजार बने रहें, सतगुरु का हर पल शुक्राना ही करते चले जाएं और आनंद मानते जाएं। शुक्राने का भाव ही हमारे मन में बना रहे। अगर शुक्राने का भाव होगा तो हमारी भक्ति भी बलवान बनती चली जाएगी और सब कुछ हम इस निरंकार पर छोड़ दें तो हमारी जिंदगी भी आसान बनती चली जाएगी। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में हर पल यही आशीर्वाद मांगते हैं। जितने भी मालिक ने श्वास बख्शे हैं, अंतिम श्वास तक हमारे सतगुरु के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभाए। और दासी सबके भले की कामना करते हुए सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है, हे सच्चे पातशाह सबको हर प्रकार के सुख देना, तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, किसी को कोई भी कमी न देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी न देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।